बीच के भगवान ने दोनों हाथ दिए हमको, जो उसके साथ हम जहां बैठे हैं वो धरती मेवाड़ की। जयकारा वीर बजरंगी, भारत माता की, भारत माता की, हिंदू राज भारत की, हिंदू राज भारत की। आज मेवाड़ चित्तौड़ प्रांत के इस त्रिवेणी संगम से चली सौर जागरण यात्रा का इस समापन समारोह में पूज्य संत दिव्यनाथ जी, पूज्य संत अनूप दास जी, प्रांत के अध्यक्ष प्रताप जी, हमारी क्षेत्रीय संयोजका बहन लता जी, प्रांत संयोजक योगेश रनवाल जी और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष और मेरे यहाँ सामने बैठे हुए मेवाड़ की धरती के चित्तौड़गढ़ के पराक्रमी नागरिक बंधु और मेरी माता बहनें, आज मुझे कहा गया कि मुख्य वक्ता, तो मैं संकोच कर रहा था कि मुख्य वक्ता प्रताप जी ने क्या गर्जना की इस उम्र में, फिर संतों ने कितना ओजस्वी उद्बोधन दिया, तो मेरे बारे में ये कहना कि मुख्य वक्ता, तो मैं इसको रद्द करता हूं। मुख्य वक्ता भाषण हो गए। मैं केवल संगठनात्मक तौर पर जो बात है वो कहता हूं। यह सौर जागरण यात्रा संपूर्ण देश में निकालने का निश्चय सिर्फ इसलिए हुआ कि 1947 को भारत 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हम सबके सामने इस बात की प्रसन्नता थी कि भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन उससे पूर्व रात को 14 अगस्त को भारत का विभाजन धर्म के आधार पर कर दिया। जो धर्म के आधार पर किया था वह भारत का नागरिक नहीं चाहता था, लेकिन वह धर्म के आधार पर जबरन कर दिया। वो जिन लोगों ने स्वीकार किया उनने क्या, सबने स्वीकार नहीं किया, हम पर थोप दिया। अब जिनकी भारत माता की भुजाएं काट दी गई हो, जिनकी मां लहू लिहान हो, और फिर कहा जाए तुम्हारी भारत मां स्वतंत्र कर दी, तो हमारे पूर्वजों के लिए तो यह खंडित राजनीतिक आजादी हमको 15 अगस्त 1947 को मिली। भारत के लोगों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने खुशी नहीं मना पाए, क्योंकि पाकिस्तान जिसको दिया था उन्होंने वहां रहने वाले हिंदू का कत्लेआम करके भेजना शुरू किया। ट्रेनों की ट्रेनें कटकर आई, ऐसी संख्या 10 लाख से ऊपर थी। 10 लाख लोगों के बलिदान और कत्लेआम के ऊपर हमें खंडित आजादी मिली। उसी समय एक निर्णय और हुआ तो दर्दनाक था। वो निर्णय था कि 3 करोड़ मुसलमानों को भारत में रोकने का, यानी कि एक तो इतना बड़ा दर्द, ऊपर से तय हुआ था कि धर्म के आधार पर तो जितना मुसलमान भारत में वो सबका सब पाकिस्तान जाएगा और वहां से हिंदू वापस लौटेगा। इनको रोकने की क्या आवश्यकता थी? इसका कोई सर्वे कराया था क्या? नहीं कराया था। केवल महात्मा गांधी और नेहरू के जबरन निर्णय के कारण ये हुआ। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। जिन्होंने विरोध किया था उन्होंने भी किया था, वह बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। वो इस निर्णय पर थे कि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ है, सबको पाकिस्तान भेजना चाहिए, एक भी नहीं रोकना चाहिए। उन्होंने उस समय संसद को वहां कहा था कि दुनिया भर में जो इस्लाम पर अध्ययन हुआ है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि मुसलमान अपनी धार्मिक किताब के प्रति अधिक वफादार है। वह भारत में हिंदुओं को कभी अपना स्वजन नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा। यह बात उन्होंने उस समय कही। आज हमारे सामने जो वर्तमान परिस्थिति है, जिन लोगों को आश्रय दिया, जिनको छोटे भाई की तरह हिंदुओं ने रख लिया, आज वही लोग अपने इस्लामिक एजेंडे पर चले गए। आज देश के अंदर अगर कोई समस्या है तो 2 समस्या है, एक इस्लामिक जिहाद और एक ईसाई धर्मांतरण। इस्लामिक जिहाद के द्वारा संपूर्ण देश में लव जिहाद, आतंकवाद कश्मीर घाटी में इस्लामिक जिहाद के द्वारा, गौ हत्या गौ तस्करी इस्लामिक जिहाद के द्वारा, जगह जगह पर सरकारी जमीन
को घेरना, कब्रिस्तान, मस्जिद, मजार, मदरसा, यानी लैंड जिहाद के रूप में इस्लामिक जिहाद के द्वारा, ये सबके सब इस्लामिक जिहाद के द्वारा हो रहे हैं। इसके साथ साथ नबी की गुस्ताखी में सर धन से अड़क करने का दुस्साहस भी इस्लामिक जिहाद के द्वारा, देश में स्थिरता इस्लामिक जिहाद के द्वारा, जगह जगह दंगे इस्लामिक जिहाद के द्वारा, ये सब के सब वो लोग कर रहे हैं जिनको आश्रय दिया, जिनको रखा था, ये वो कर रहे हैं। अर्थात आज देखा जाए तो उनको तब से लेकर अब तक भारत का जो सनातन है, भारत का जो संविधान था, उसको आत्मसात करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने आत्मसात नहीं किया और आत्मसात करने के स्थान पर वो इस्लामिक एजेंडे पर चले गए। और अभी 6 महीने पहले आप सबने देखा होगा बिहार के फुलवारी शरीफ में जब एनआईए ने वह छापा मारा और छापा मारा तो पीएफआई के 6 लड़के गिरफ्तार किए, और जब गिरफ्तार किए तो ध्यान में आया और गोला बारूद, वह हथियार, बड़े पैमाने पर विदेशी करेंसी और जो साहित्य बरामद हुआ, वह साहित्य में 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, ये एजेंडा था स्टेप बाय स्टेप का। उसमें था लव जिहाद, वो लव जिहाद था। वो कैसा लव जिहाद? हिंदू लड़की बचाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों का जन्म। आप कल्पना कर सकते हैं कौन सा एजेंडा चला रहे हैं ताकि उनकी संख्या बढ़ जाए। इस षड्यंत्र को करके उनकी संख्या बढ़ जाए आने वाले 2047 तक, और वोटिंग ताकत के आधार पर, बाहुबल के आधार पर हिंदू को पहले से परास्त करके फिर से इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, अर्थात अफगानिस्तान जैसा शरीयत लागू करेंगे, उसके आधार पर फिर से हिंदू का धर्मांतरण कराएंगे, फिर से बर्बरता करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कश्मीर घाटी में किया वो बर्बरता करेंगे। ठीक जैसे ही दिल्ली में श्रद्धा लव जिहाद के रूप में लाकर के मुंबई से श्रद्धा के 35 टुकड़े काट के फ्रिज में छिपा के और उसको 15 दिन में ठिकाने लगाया। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में साक्षी बहन को लव जिहाद का शिकार बनाकर उसको 40 चाकू मारकर तड़पा कर मारा। ठीक वैसे ही जैसे जब ट्रंप दिल्ली आए थे उस समय ईडी के अंकित अधिकारी को 400 बार चाकू मार के हलाल करके तड़पा के मारा। ये शरीयत के आधार पर इस देश को ले जाना चाहते हैं। इतनी बर्बरता आज भी करना चाहते हैं जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक की हुई थी। यह जो दृश्य आज हमारे सामने आ रहा है, उस दृश्य की जानकारी प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर में, प्रत्येक जिले में बजरंग दल सौर जगड़ यात्रा के माध्यम से गांव गांव में दे रहा है। हिंदुओं जाग जाओ, ये समय आ गया, जाग जाओ। जगाने निकले हैं, जागरण करने निकले हैं। बजरंग दल पराक्रमी संगठन है, यह दुनिया जानती है। हमें बताने की जरूरत नहीं, हमारी पहचान पराक्रमी है। यह वही संगठन है जब हिंदुओं ने यह मांगा, हमारे पूज्य संतों ने जब उस समय कहा कि भारत स्वतंत्र हो गया लेकिन अपने आराध्य की पूजा नहीं कर सकते। आज भी हम जब सरकार से मांगते हैं अपने आराध्य के स्थान, जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक पूरे देश में 30,000 तोड़े गए थे, उनका धर्मांतरण कर दिया, उन पर मस्जिदें बन गई, उनका नाम बदल गए, वो वापस मिलने चाहिए। जब कोई भी देश स्वतंत्र होता है वहां के गुलामी के चिन्ह सबसे पहले हटाते हैं। भारत में क्यों नहीं हटाए? हमारे भी हमको अधिकार दिए जाए, हमारे पूजा स्थल लौटाए जाए, वो वापस करें, लेकिन पहले 3 स्थान वापस करें। वो 3 स्थान तो श्री राम जन्मभूमि, वो दूसरा स्थान था काशी विश्वनाथ, तीसरा स्थान था श्री कृष्ण जन्मभूमि, ये वापस करें। यह भी आज हमारे पास नहीं है, हम अपने आराध्य की पूजा स्वतंत्र भारत में कर सकें। यह संकट लिया संतों के साथ, तब खड़ा उस हाथ में विश्व हिंदू परिषद, और विश्व हिंदू परिषद संतों ने हुंकार भरी, सरकार से मांग करी, सरकार ने तिरस्कार कर दिया क्योंकि वो मुस्लिम परस्त कांग्रेस हो चुकी थी। कुछ जमातों के पास गए कि हमारे मंदिर 3 वापस कर दो, बाकी आगे की पीढ़ी देखेगी। उन जमातों ने मजाक उड़ाया, लेकिन 3 मंदिर वापस नहीं किए। कहा कि कोर्ट से ले लो, लड़कर ले लो, हम नहीं देंगे। ये तब निर्णय हुआ था, हम संपूर्ण देश के हिंदू के पास जाएंगे, हम सब हिंदू एक हैं, ये भाव का जागरण करेंगे। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने संतों के आह्वान पर संपूर्ण देश में राम जानकी यात्रा निकालने का निश्चय लिया। उसकी सुरक्षा करनी थी, उसके सरकार, उसके प्रशासन को करनी थी, और प्रशासन ने उसमें धोखा किया, सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। अर्थात हिंदू जीवन मूल्य की पुनर्स्थापना के आंदोलन में, हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा के लिए जब यात्रा निकालने का तय हुआ, सनातन परंपराओं के पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन हुआ, तो सुरक्षा देने से मना कर दिया स्वतंत्र भारत में। तब संतों के मुखार बिंदु से निकला कि देश के अंदर जो हिंदू नौजवान है वो सबके सब हिंदू
नौजवान बजरंग शरीर वाले हैं, इसलिए ये हिंदू नौजवानों के हाथ में दंड दो, इनके हाथ में पटका दो भगवा। ये जहां जहां राम जानकी यात्रा निकलेगी, नगर नगर में स्वच्छ वाहिनी बनाएंगे और इनका नाम होगा बजरंग दल, यानी संघर्ष के लिए जंग, संघर्ष के लिए। आज अक्टूबर 1984 को संघर्ष के लिए हुआ और संघर्ष में हुआ मित्रों। तब से लेके बजरंग दल ने केवल 8 साल में जिस हिंदू का बटा हुआ माना गया था, जिस हिंदू का कमजोर माना गया था, उसी बजरंग दल ने, उसी विश्व हिंदू परिषद ने 1984 से और 6 दिसंबर 1992 को पूरे देश में कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक और सोमनाथ से लेकर के असम तक के 5.5 लाख नौजवानों ने 4.5 घंटे में हमारे जो माथे पर 400 साल से कलंक का टीका लगा हुआ था बाबरी ढांचा, अपनी सामूहिक भुजा की शक्ति से सदा सदा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया। पराक्रम हमने उस हिंदू से किया जिसको बटा माना गया था, उस हिंदू के साथ हमने किया। ये सौर का जागरण करके अपने हिंदू समाज का किया। जहां हमको देने को तैयार नहीं थी, वो हमने अपने बाहुबल से, अपने शक्ति बल से, अपनी सामूहिक ताकत से, हिंदू के शक्तिशाली सौर के पराक्रम से कर दिया। और जो हिंदू नहीं कहता था पहले अपने आप को हिंदू, उस दिन अयोध्या की धरती पर 5.5 लाख नौजवान एक स्वर में कह रहे थे, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, एक स्वर में कह रहे थे। पहले हिंदू अपना परिचय हिंदू नहीं देता था, अपनी जाति बोलता था। महाराज जी ने आज बताया यह सत्य था, लेकिन आज अपने संपूर्ण देश के अंदर हिंदू गर्व के साथ हिंदू कहता है। अपनी मोटरसाइकिल पर, अपनी गाड़ी पर, कितनी भी महंगी गाड़ी लेकर आए, लेकिन उसके पीछे या तो हिंदू लिखा होगा या जय श्री राम लिखा होगा। आज हिंदू अपने जीवन मूल्यों पर जीने लगा है, आगे बढ़ने लगा है। यह संगठन की सामर्थ्य है कि गांव गांव में पराक्रम का भाव खड़ा किया है, हिंदू होने पर गर्व करें ये भाव खड़ा किया है। इसलिए बढ़ते हुए हिंदू को देखकर हमने जो संकल्प लिए अपने पराक्रमी महापुरुषों के द्वारा, उनका पराक्रम देख करके, जो हमारे महापुरुष पराक्रमी थे, हम उनके पराक्रम की बात करें, दीनता की हीनता की बातें नहीं, ये अंग्रेजों की बातें नहीं, बार गुलामी की बातें नहीं, इनसे ध्यान हटाकर अपने वीर महापुरुषों का स्मरण करें। और ये इस्लामिक जिहादी तत्व ईसाई धर्मांतरण के द्वारा जिस प्रकार का धर्मांतरण किया जा रहा है, वह रुके और लबजहार रुके, उनको परास्त करें। आज नहीं तो कल परास्त करें। यह संकल्प लेने के लिए सौजान यात्रा निकल रही है। इनके लिए निकालकर संपूर्ण देश के अंदर जन जागरण कर रहे हैं, राममय वातावरण बना रहे हैं। क्योंकि हमने जो संकल्प लिए, वो संकल्प हमारे पूर्वजों ने जो हमें वर्तमान समय का भारत दिया है, हमने उनके आधार पर लिया है। अभी संतों ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। यह भारत हिंदू राष्ट्र बंटवारे के साथ ही महर्षि अरविंद घोष ने 1947 में ही कह दिया था। 15 को जैसे देश स्वतंत्र हुआ, विभाजन के साथ उन्होंने कहा अगले दिन कि भारत का विभाजन अप्राकृतिक है। यह अप्राकृतिक विभाजन यह स्वीकार नहीं है। आज नहीं तो कल यह भारत पुनः अखंड होगा। यह अरविंद घोष ने संकल्प लिया और हमारी पीढ़ी का वो संकल्प बन गया। हमारा कर्तव्य है हम अखंड भारत के लिए जिए, उसी के लिए जी रहे हैं और उसी के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में अखंड भारत बनाएंगे, क्योंकि अपने पूर्वजों के संकल्प पर चलना है। इसी धरती पर महाराणा प्रताप अकबर ने कितने ही हिंदू राजाओं से हिंदू राजा को लड़ाया, लेकिन मेवाड़ की धरती जीत नहीं सका। महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति से, अपनी प्रचंडता से, अपने पुंजा भील के साथ, अपने बनवासी के साथ, अपने गिरवासी के साथ इसी जंगल में जाकर उनको एकत्रित किया। वो पराक्रमी पहले से थे। मां भारती का अपने देश के प्रति, अपने मेवाड़ के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति भाव भरा और हल्दी घाटी में ले जाकर दुश्मन को 7.5 घंटे में 40,000 दुश्मन को ठिकाने लगाया। रक्त तलैया उसकी गवाह है। और हल्दी घाटी का पराक्रमी शोध होता है कि महाराणा प्रताप ने करके दिखाया। अकबर ने तो डर के मारे उनको संधि प्रस्ताव भेजा, उनको लालच दिया, लेकिन लालच में प्रबंध में फंसे नहीं। उनको लालच इस बात का था, मुझसे ज्यादा आप लोग यहाँ के जानते हैं। कहा जाता है कि उस समय कहा कि तुम बहुत वीर हो, तुम बहुत पराक्रमी हो, तुमको मैं राजा घोषित कर देता हूँ। मैं मेवाड़ की धरती पर पैर नहीं रखूंगा, मैं कभी भी तुमसे लगान नहीं लूंगा। तुम के और मेवाड़ से पीछे की ओर अर्थात दक्षिण की ओर जितने तुम जीत सकते हो जीतना, वहां के राजा तुम कहलाओगे, लेकिन मुझे केवल मेरी अधीनता स्वीकार करना। आज किसी को बता दें कि कल डिप्टी सीएम बना रहे हैं तो कितना पलट जाए, कितना पलट जाए।
विजय महाराणा प्रताप ने उस समय घास की रोटी खाना स्वीकार किया, पराधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए आज हम अपने बच्चों का नाम गर्व से रखते हैं प्रताप, गर्व से रखते हैं प्रताप। आज उस समय बहलोल खान ने जिस समय हमला हुआ, बहलोल खान संकल्प लेकर के आया था इस भारत की धरती पर हरा बोने का, लेकिन महाराणा प्रताप ने सिर से लेके घोड़े तक काट के जो हरा सपना लेके आए थे, उसकी छाती में केसरिया बोने का काम इस धरती से महाराणा प्रताप ने किया। तो पराक्रमी महापुरुषों के हम वंशज हैं। शिवाजी महाराज ने छोटी सी उम्र में संकल्प लिया, शिव जी के मंदिर में जाकर माता ने उनको शिक्षाएं दी। माता ने जो शिक्षा हमको दी, आज बजरंग दल वो शिक्षा बजरंग दल के माध्यम से नौजवानों को दे रहा है, पराक्रमी बनाने का काम कर रहा है, शिवा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहा है, महाराणा प्रताप के रास्ते पर चलने को प्रेरित कर रहा है। जो माता जीजाबाई ने जो शिवाजी महाराज को शिक्षण दिया, बजरंग दल अपने कैंपों में देता है, उनको सिखाता है कैसे नृत्य होता है, कैसे दंड चलता है, कैसे लक्ष्य संभाले जाते हैं, ये सिखाता है कैसे देश के लिए जिया जाता है, कैसे देश के लिए लड़ते लड़ते मरा जाता है, ये सिखाता है। और आज देश में 1 करोड़ से ऊपर देश में बजरंग दल काम कर रहा है। आज देश में बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल बन चुका है, परिचय की आवश्यकता नहीं कर रहा है, ये करके दिखा रहा है आज देश के अंदर। हम सबको पता है कि शिवाजी महाराज ने उस समय 16 साल की उम्र में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर हाथ में जल लेकर और संकल्प लिया, आजीवन हिंदवी स्वराज की स्थापना के लिए लड़ूंगा। आजीवन शिवाजी महाराज ने वह जल भगवान शंकर पर छोड़ दिया। पहला किला 16 साल की उम्र में जीतकर अपनी जीजाबाई माता को भेंट किया। दुनिया ने पत्नी को कुछ भेंट किया होगा, पर शिवाजी महाराज ने मां को अर्पित किया। और अपने 50 साल की उम्र तक 260 से ऊपर युद्ध लड़े, 365 से ऊपर किले जीते, लेकिन कभी चुप नहीं बैठे। वो चाहते तो 10-20 किले जीतकर और वो राजा छोटे बनकर अपनी वैभवशाली जिंदगी जी सकते थे, लेकिन मातृभूमि के लिए संपूर्ण जीवन जिया। और इसके साथ ही जब उनको प्रतापगढ़ के किले में किसने घेरा, किसने घेरा है नाम किसी उदाहरण में, अफजल खान ने घेरा। औरंगजेब के पास सबसे बड़ी ताकत थी, वो 1.5 लाख की सेना लेके घेरा, 1.5 महीने तक पड़ा रहा। शिवाजी बाहर नहीं निकले। मैं कुछ बातें आपको जानवी के सुना रहा हूं। शिवाजी बाहर नहीं निकले, अपने लोगों ने ताना दिया, शिवाजी डर गया, शिवाजी पराजित हो जाएगा, अब शिवाजी नहीं निकलेगा। अपने लोगों ने भी मां भवानी का तुलजा का मंदिर टूटा। शिवाजी के मन में था, अगर मैं आज पराजित हो गया, अगर मैं आज गिरफ्तार हो गया, तो ये मान के चलना कि हिंदवी स्वराज की स्थापना समाप्त हो जाएगी। जो संकल्प लिए थे वो मिट जाएंगे। हर हालत में जीतना है, हर हालत में विजयी होकर निकलना है। इसलिए शिवाजी ने वो संकल्प लेकर के और अपनी सेना में अफजल खान जैसा चौड़ा लंबा 7-8 फीट का व्यक्ति चुना, उसके साथ मल्ल युद्ध किए। जब उस पर नियंत्रण पूरी तरीके से शिवाजी को करना आ गया, क्योंकि शिवाजी की हाइट कम थी, ऐसा कहा जाता है 5 फुट 4 इंच के शिवाजी महाराज थे और वो 8 फीट से ऊपर का था। इतनी शक्तिशाली था वो, अपनी भुजा में जिसको ले ले छोड़ता नहीं था, खंजर में चलाने में माहिर था। उसके साथ इतनी बड़ी सेना थी, सेना से नहीं लड़ सकते थे वो। उन्होंने चतुराई के साथ में संदर्भ प्रस्ताव लिखा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों कि जीवन में संगठन कैसे चलते हैं, अपने समाज को कैसे आगे ले जाते हैं, अपने जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना कैसे करते हैं। कई बार आगे भी बढ़ते हैं, 1 कदम पीछे भी लौटते हैं, फिर 10 कदम आगे भी बढ़ते हैं। शिवाजी ने ये हमको सिखाया, हमारे पूर्वज ने हमको ये सिखाया। उन्होंने उसको पत्र लिख करके भेज दिया, कहा कि मैं तुमसे डर गया हूं, तुम बहुत बड़े पराक्रमी हो, इतनी बड़ी सेना लेके खड़े हो, मैं भयभीत हूं, पत्र लिखते में हाथ कांप रहा है, मैं सरेंडर करना चाहता हूं, तुम आकर के मुझे ले जाओ। पत्र लिखने में मेरे हाथ कांप रहे, पर मेरे जीवन जीने की 2 शर्तें मांग लो। इतना अच्छा प्रस्ताव कौन नहीं मान लेगा। अब अफजल खान भी मान गया। उन्होंने कहा उसके आगे कि अगर मुझ पर संदेह हो तो मेरे किले से 100 मीटर की दूरी पर एक अस्थायी भवन बना देते हैं, वहां आकर के समझौता करके मुझे वहां से ले जाओ। वो भवन बनाया गया। शिवाजी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली थी, योजना तय कर ली थी। योजना करना क्या है, बताना क्या है, ये तय कर लिया था। और उससे पहले आने से पहले उन्हें पता था कि अफजल खान की कमजोरी क्या है, वह शरीर में कहां ताकतवर है, पहनता कितना है, कितना नहीं पहनता, सब पता था उनको। लेकिन शिवाजी ने पूरा अपने आप को अंदर कवच पहने, ढीले कपड़े पहने, ऐसा पढ़ना जो मेरे हाथ में, ऐसा उन्होंने पढ़ना पहना।
हमेशा देखना उनके चित्र में हमेशा होगा। ये पहना और पहनने के बाद में इस हाथ में बाघ नख पहना। बाघ नख को उससे पहले चलाने का अभ्यास किया और करने के बाद फिर जब वो गए वहां तो डरते हुए गए, सहमे हुए गए। सामने वाले को लगे ये बहुत भयभीत है। जो छोटी शर्तें थी वो कहा, अफजल खान ने सहज स्वीकार कर लिया। जैसे ही अफजल खान ने सहज स्वीकार कर लिया, उसके बाद की रस्म थी भाईचारा, आओ गले मिले भाईचारा निभाएं। ये भाईचारा शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले पहचान लिया था और हम आज तक नहीं पहचान पा रहे हैं। जब मुस्लिम परस्त होकर के वोट के लिए जो वर्तमान की पार्टियां जो हमारे सामने दृश्य दे रही हैं, आज उसी के कारण लब जिहाद है, उसी के कारण लैंड जिहाद है, उसी के कारण उदयपुर की धरती पर कन्हैया लाल की हत्या 26 बार करके की गई। ये वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की घाटी में 1990 में 95% होने के बाद भी 5% हिंदू को कश्मीर घाटी नहीं रखा। वह बाप के सामने बेटी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार। इतने नहीं, सीने पर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, जहां पर लिखा अल्लाह अकबर। यह दुर्दश्य वहां देखने पड़े। गिरजा को बलात्कार करके जिंदा आरे से चीरा, नीलकंठ को गोलियां मार के सड़क पर काट कर फेंका। कितने ही लोगों को जिंदा पेड़ में कील ठोक करके गाड़ा। कितने लोगों को, युवाओं को दौड़ा दौड़ा कर गलियों में मारा। कितने मंदिर तोड़े, कितने मंदिर जलाए और फिर धमकी दी उसके बाद भयभीत करके हिंदू को या तो धर्मांतरण करो या कश्मीर घाटी पाकिस्तान के साथ है या भारत का हिस्सा नहीं। और कल रात 12 बजे तक कश्मीर घाटी कश्मीरी हिंदू पुरुष छोड़ दें, अपनी महिलाओं को हमारे लिए छोड़ दें। आप कल्पना कर सकते हैं ये भाईचारा था। जिस भाईचारे को हमने 3 करोड़ का अपने गले लगा लिया, और लेकिन वह उन्होंने 5% हिंदू समाज को कश्मीर में नहीं रखा, उन्होंने भागने के लिए बाध्य कर दिया। यह भाईचारा था। आज हम तो जिस गाय माता को गाय की माँ कहते हैं, अपना हिंदू जीवन मूल्य कहते हैं, लेकिन उसी गाय का षड्यंत्र करके गाय को रोटी के साथ खाना चाहते हैं। हम जिस कन्या को पूजा करते हैं, जिस 6 साल की 9 साल की बच्ची को हम कन्या पूजन करते हैं, ये लब जिहाद के एजेंडे पर ले जाना चाहते हैं। इस देश में शरीयत लागू करना चाहते हैं। वहां पर 9 साल में कन्या वो शरीयत के अंदर कुछ करते होंगे, लेकिन भारत में तो 9 साल की कन्या का कन्या पूजन करते हैं। दुर्गा के व्रत रखने के बाद में कन्या पूजन करते हैं। ऐसे आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए, ऐसे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए शिवाजी महाराज ने हमको दृष्टि दिया था। शिवाजी महाराज ने उसी कमजोर कड़ी को उस समय जब हाथ मिलना था, कितना नजदीक आना था, उन्हें सहज स्वीकार किया, आओ गले मिलते हैं। जैसे ही गले मिलने की बारी आई, मित्रों याद रख लेना, तुम जो भाईचारा भाईचारा खेलते हो भूल जाओगे भाईचारा क्या होता है। उस समय शिवाजी महाराज ने जैसे ही गले लगने की बारी आई, उनको पता था इस्लाम खंजर भौंकेगा, ये खंजर चलाने में माहिर है। जैसे ही उसका हाथ खंजर की तरफ गया मिलते समय, उतने में शिवाजी महाराज ने अपना बाघ नख निकाला, पूरा पेट में डाले, अतड़िया बाहर निकाल के पलट कर फिर हिंदवी स्वराज का झंडा गाड़ा कि तब आज हम हिंदू हैं, हम तब हिंदू। ऐसे अनगिनत राजाओं ने, ऐसे अनगिनत पराक्रमी योद्धाओं ने हमको हिंदू बनाकर रखा। जिन्होंने हिंदू बनकर रहे, हम उनकी संतानें हैं। और जो डर गए, जो इस्लाम की ताकत से डर गए, उन्होंने सलवारें पहन ली। आज वो मुस्लिम है, हम नहीं है। क्या अभी हम सनातन को मिटाने की जो प्रयास कर रहे हैं, जो आज स्टालिन जैसे लोग कह रहे हैं, आप कल्पना करिए, रावण से लेकर और कंस तक 2 युग बीत गए, एक त्रेता एक द्वापर, दोनों युग में कोशिश की, लेकिन सनातन जिंदा रहा। अंग्रेज, उसके बाद में मुगल, बाबर से लेकर औरंगजेब तक पूरे 750 साल तक हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, धर्मांतरण हुआ, मंदिर भी तोड़कर उनका धर्मांतरण कर दिया, नदियों के नाम बदल दिए, लेकिन फिर भी सनातन जिंदा रहा, हिंदू नहीं गया, आज भी सनातन है। उसके बाद 200 साल अंग्रेज, उन्होंने भी कोशिश की धर्मांतरण की, खूब ईटर से पीटर बनाए, राहुल से पीटर बनाए, लेकिन उसके बाद भी आज हमारे पूर्वजों ने हमारी रक्षा करके और आज भी हमको हिंदू अक्षुण बना करके रखा है। आज भी हम हिंदू हैं। ये न सनातन समाप्त होने वाला था, न होगा। उदयनिधि जैसे जो अवैध, जो मैकाले की अवैध औलाद है, ये हमें सनातन को मिटा नहीं पाएंगे। ये मिट नहीं सकता, अनंत है, ये इसकी शक्ति अनंत है। जैसे ही लगता है ये कुछ हो सकता है, उसी समय किसी न किसी महापुरुष का उदय हो जाता है। आज मेरे सामने चित्र लगा हुआ है, अशोक सिंघल जी का आज चित्र देखा मंच पर मैंने, तो मुझे एक चीज याद आ गई कि जिस प्रकार से हमारे महापुरुषों ने, हमारे आराध्यों ने
इन्होंने मातृभूमि पर, ये ध्यान रखना, हमारी जो मातृभूमि है भारत, हमारी जो मातृभूमि है मेवाड़ की धरती, इस पर मेवाड़ मैंने जब पूरा देश कह रहा हूं, ये पूरा संपूर्ण देश में हमारा जो जीवन मूल्य है वो है कि हम अपने विदेशी शासन किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करते। हमारे पूर्वजों ने विदेशी शासन स्वीकार नहीं किया। यहाँ शक आए, हूड़ आए, आज है क्या? मिटाने की बहुत कोशिश तो नहीं मिटा पाए। यहाँ पर मुगल आए, खूब भरपूर कोशिश की, लेकिन संघर्ष किया हमारे महापुरुषों ने, दौड़ा कर मारा, अंत में खत्म किया। लेकिन आज वो इन्होंने उनकी कोई भी उनका शासन स्वीकार नहीं किया। अंग्रेज आए, उनका शासन स्वीकार नहीं की। क्रांति की बेला बोई, सुभाष चंद्र बोस, खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये वो नाम है जिनको हम जानते हैं। अनगिनत क्रांतिकारी, लाखों क्रांतिकारियों ने अपनी बाहुबल के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर, अपनी सामर्थ्यता के आधार पर भारत माता को स्वतंत्र कराया है। कभी विदेशी शासन स्वीकार नहीं किया है। मित्रों, यह भारत की यही खासियत है। आज हमारा कर्तव्य है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्र भारत दिया है, वह इस्लामिक जिहाद और धर्मांतरण को आज नहीं तो कल परास्त करेंगे। इसके लिए मैं दो बातें बताकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि इसके लिए एक ही काम है, वो काम है हिंदुओं को संगठित करना और हिंदुओं को संगठित रखना और हिंदुओं की आबादी को बढ़ाना। ये तीन तरह के काम है। इसलिए पहला मैं बताता हूं कि जो आंदोलन अशोक सिंघल जी ने प्रारंभ किया था, आज हम सबके सामने भगवान श्री राम वो जो संकल्प है पूरे हो रहे हैं, जिनके कारण ये जिहादी और जिनके कारण ईसाई धर्मांतरण करने वाले या विरोध करने वाले लोग घबरा गए हैं। इसलिए अनेक बयान दे रहे हैं, भ्रम में नहीं आना, किसी में लालच दिए जा रहे हैं, किसी प्रकार के भ्रम में नहीं आना किसी तरीके से, क्योंकि आज कहा जा रहा है हमको तरह तरह के प्रलोभन देकर, हमको कोई डरा भी रहा है तो कोई प्रलोभन भी दे रहा है। आज हमें उस पर फंसना नहीं है, क्योंकि यह बात हमारे भगवान श्री राम ने कहा कि हिंदू को शक्तिशाली बनाओ, हिंदू को सामूहिक करो। कहाँ कहा है? तो जब वो सीता माता को लेने जाना था, समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां पर लक्ष्मण ने कहा भैया समुद्र को सुखा देते, एक तीर चला देते सूख जाएगा। तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने कहा नहीं सुखाना नहीं है, इसलिए रत्नाकर है, इसमें तमाम प्रकार के जीव जंतु है और खजाने समाप्त हो जाएगा। नहीं, मैं 3 दिन साधना करके और समुद्र से मार्ग मांगूंगा, मैं साधना करूंगा, 3 दिन नहीं कर मार्ग मांगूंगा। 3 दिन तक वो बैठे रहे, साधना करते रहे, लेकिन समुद्र बाहर नहीं निकला। समुद्र बाहर नहीं निकला तो वो तीसरे दिन उठ के खड़े हुए गुस्से में लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण मुझे धनुष बाण लाओ। कोप में कहा। लक्ष्मण ने कहा भैया मैंने 3 दिन पहले कहा था, अब कितने दिन, अब लाओ। बोल भैया पहले बताओ। मैं दे रहा हूं तो पहले बताओ कारण क्या। तब उन्होंने कहा विनय न मान, याद रखना तुम लोग हमेशा, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम से कोप तब। विनय न मानत जलद जड़, जिनकी बुद्धि जड़ है, जो सनातन को नहीं मानने, वही इस्लामिक जिहाद फैला रहे हैं, वही दुस्वप्न देख रहे हैं, वही स्वप्न देख रहे हैं कि हम भारत के इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। इनकी बुद्धि जड़ है, और जिनकी बुद्धि जड़ है वही धर्मांतरण कर रहे हैं। इसलिए यह तुम्हारी विनम्रता को नहीं मानेंगे, यह तुम्हारी प्रचंडता को मानेंगे। आगे उन्होंने कहा भय बिन होय न प्रिय। मित्रों, भय कब होता है? जब सामूहिक शक्ति होती है। हिंदू समाज की सामूहिक शक्ति ने 1992 को बाबरी ढांचा उठा के फेंका था, आपने जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना की थी। उस समय हमने कहा था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह उस समय 4.5 घंटे में से 1 घंटे में टेंट का मंदिर बनाकर जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना की थी। बजरंग दल ने अंगद की तरह पांव गाड़कर कहा था जब तक हाई कोर्ट से स्टे नहीं आएगा हटेंगे नहीं यहाँ से। ये संत जानते हैं, आप कई लोग साक्षी हैं। आज हमारा संकल्प मंदिर बनना चाहिए, भव्य, आज भव्य मंदिर बनना है। और हमारे सामने वो घड़ी आ गई कि आज हम 15 जनवरी से लेकर और 25 जनवरी के बीच वो कार्यक्रम चलेगा प्राण प्रतिष्ठा का, ये 7 दिन का प्राण का कार्यक्रम चलेगा। उस समय हमारा समय आएगा कि हम अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। उस समय संकल्प लेंगे, टीवी स्क्रीन के सामने मंदिरों में अपने कार्यक्रम चलेंगे, मंदिर में सामूहिक होकर के देखेंगे और पूरा कार्यक्रम प्राण देखेंगे। उस समय खड़े होकर संकल्प करेंगे, उस समय श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, कहेंगे हे मेरे पूर्वजों, 1528 में बाबर ने जिस स्थान पर हिंदू जीवन मूल्यों की अपमान किया था, उसका चित्त मिटाने की कोशिश की थी, आज तुम्हारे कुलवंशक उसी स्थान पर,
उसी जगह पर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, 100 फीट ऊंचा भवन मंदिर में भगवान श्री राम लला को बैठे हुए देख रहे हैं। ये आंखें तुम्हारे कुल वंश के द्वारा दी गई, अपने नाम स्मरण कर लेना और कहना कि जिन लोगों ने अपमान किया था आज उस अपमान का परिमार्जन करते हैं और तुमको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। यह दिन हमारे सामने आ गया। 3.5 लाख लोगों का बलिदान हुआ है, 76 युद्ध हुए हैं, हमने लड़कर लिया है, किसी के एहसान पर नहीं लिया, किसी ने हम पर एहसान नहीं किया है। और आगे कभी अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा काशी की बारी है। आगे के संकल्प पूरे हम करेंगे। 370 हट नहीं रही थी, संकल्प हमारा था। आज जो संकल्प लेकर संसद में गए, उन्होंने हटाने के लिए जैसे ही प्रस्ताव पढ़ा, उससे पहले महबूबा ने कहा अपनी तुच्छ अल्प बुद्धि से केवल कश्मीर घाटी का छोटा सा एंगल देखकर कि इतने में ही लगता पूरा ब्रह्मांड है। कूप मंडूक देखा ना आपने, तालाब में होता ना कूप मंडूक, उस पर तालाब का पानी नजर आता, पूरी दुनिया लगती है। ऐसे ही कश्मीर घाटी में जो आता था इनको लगता है कश्मीर घाटी पूरी दुनिया है। उनने कहा कि कश्मीर घाटी में तिरंगा पकड़ने वाले नहीं रहेंगे, उनके हाथ जल जाएंगे, ये धमकी दी थी। लेकिन मित्रों आज 370 नहीं, वो आतंकवादियों का गढ़ लाल चौक पर शान से तिरंगा लहरा रहा है और महबूबा मुफ्ती मुंह छुपाए घूम रही है। ये पराक्रम ये संकल्प के काम जो हमारे थे वो हम पूरे कर रहे हैं। आगे हमारे संकल्प के काम हम पूरे करने जा रहे हैं। आज भारत की सीमा सुरक्षित होने लगी है। आज जो देश के पीछे चलना पड़ता था हमारे देश के प्रधानमंत्रियों को, आज अगवानी होती है। आज हमारी आर्थिक 10वीं जीडीपी थी, आज हमारी जीडीपी 5 पहुंच गई है। आने वाले समय में विश्व गुरु भारत बनेगा। या G20 में आपने खुद देख लिया होगा कि भारत कहां जा रहा है। अभी चंद्रयान पहुंच गया, सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। जब सॉफ्ट लैंडिंग हो गई तो उससे पहले आतताइयों ने, वामपंथियों ने, हमारे देश के भी कुछ वामपंथियों ने मिलकर के चीन के साथ बात करके एक जल्दी से जहाज उड़ा दिया। बोले तुम्हारा 1.5 महीने में पहुंचेगा, हम 15 दिन में पहुंचा देंगे। जाकर के फुस होकर के बैठ गया और धूल उड़ गई चंद्रमा पर, रूस का यान पलट गया। लेकिन 1.5 महीने में अपनी चाल पर चलता हुआ और हमारे सूर्ययान ने, हमारे चंद्रयान ने वहां सॉफ्ट लैंडिंग की, धूल भी नहीं उड़ी। हम सबने टीवी पे लाइव देखा। दुनिया में ऐसा लाइव कोई देश कर नहीं पाया, हमने करके दिखाया चमत्कार। जब पत्रकारों ने पूछा भाई ये सॉफ्ट लैंडिंग ऐसे कैसे हो गई, तो हमारे सोमनाथ इसरो के चीफ वैज्ञानिक ने कहा मैंने मंदिरों में जाके वेद पढ़े, वेदों में सार छिपा है, वेदों की ऋचाओं में लिखा है। अब हम इन वेदों के आधार पर सूर्ययान भेजने वाले हैं L1 आदित्य नाम से, वो भी अपनी कक्षा में स्थापित होगा। मित्रों पूरी दुनिया अब हमारे पीछे पड़ने वाली है। हमारा कर्तव्य है, हम जो आतताई भारत की धरती में छिपे हैं इनको हम परास्त करेंगे मिलकर। और भारत की सीमा पे भारत के जवान भारत को इतना शक्तिशाली बनाएंगे, हिंदू को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि दुनिया में किसी का साहस हिंदू के सामने खड़ा होने का नहीं। ये शक्तिशाली बजरंग दल इस काम पर लगा है। रामजन्म भूमि की बात मैंने बता दी। आज बजरंग दल आज 1996 में संकल्प लिया था और वो संकल्प था गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है, गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे। 1996 से और अब तक बजरंग दल पूरे देश में 87 लाख गौवंश को कसाईयों से कटने से बचा चुका है। हमारा डाटा कहता है बजरंग दल के नौजवानों का प्राण भी जाता है, लड़ते लड़ते प्राण देते हैं, बलिदान देते हैं, लेकिन गाय माता की रक्षा करेंगे। ये संकल्प हमने लिया है, हमारा जीवन मूल्य है, हमारी माँ है तो है। हम देते हैं 2 नवंबर को 1 लाख यूनिट रक्तदान एक ही दिन में करते हैं, केवल इसलिए रक्त की कमी से किसी के प्राण न जाए, हम रक्तदान करते हैं। हम पूरे देश में हम एक सप्ताह में 5 लाख पौधे लगाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से सांस सबको चाहिए, ऑक्सीजन सबको चाहिए, ऑक्सीजन का महत्व कोरोना में सबको ध्यान में आया। हम लगे हैं इन सब कामों पर, हम अपने प्रत्येक काम पर लगे। लव जिहाद से हमारी बहनें शिकार हो रही हैं, वो षड्यंत्र। हमारी कभी भी बहन को गलत मत मानना मित्रों, आज मैं आपसे कह के जा रहा हूँ। कई लोग जो कहते हैं अरे वो धीरज की बहन थी ऐसी, वो कई लोग कहते
जादूगर नहीं कहना, क्योंकि उन्होंने षड्यंत्र किया है। वो कोई अभिषेक, कोई राजू, कोई धीरज, कोई कमल नाम रखकर आते हैं, हाथ में कलावा पहनकर आते हैं, अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनकर आते हैं, साथ में मंदिर भी जाते हैं। वो षड्यंत्र चला रहे हैं। षड्यंत्र जब ध्यान में आता है तब तक देर होती है। इसलिए यहाँ बहनों की रक्षा हमें करनी है, क्योंकि बहन बेटी हमारा, जैसे हमारे संत, जैसे हमारे मंदिर, जैसे हमारे मठ, जैसे हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उतने ही हमारे लिए जीवन मूल्य, हमारा मान बिंदु माता बहने हैं। माता बहने हैं तो हम हैं। हमारी माता बहनों को मिटाने का नापाक इरादे लेकर वो बैठे हैं, उनको परास्त हमें करना है। हम इसके लिए निकले हैं। ये सौर जागरण यात्रा हमने सोच समझ के निकाली है। गांव-गांव में जाकर, नगर नगर में जाकर प्रबोधन करना है, समाज को बताना है, संकल्पित करना है, कसूर दिशा के कार्यक्रम करने हैं, बजरंग की टोलियां बनानी है। इसी ताकत के साथ में इस देश को इतना खड़ा कर देना है कि भारत की धरती पर जो हमें, हमारे जीवन मूल्य से हमें परास्त करना चाहते हैं, जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, इन सबकी घर वापसी हो, ये संकल्प है हमारा। इसकी टेस्टिंग हमने राजस्थान की धरती से की। ये अगला संकल्प हमारा, ये बात बता के समाप्त करूंगा। ये क्यों है संकल्प हमारा? आज जो समस्या है वो दो के कारण, इस्लामिक जिहाद, ईसाईयत के कारण। यह जो समस्या है ये समाप्त होगी तो जो लोग कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा, जो लोग कहते हैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा, कुछ छुड़वैया ओवैसी जैसे कहते हैं ना, सुना है ना आप लोगों ने। लेकिन इसी राजस्थान की धरती पर हमने 5 साल मेहनत करके जो पृथ्वीराज चौहान वंश के उस समय जो हमले में 17 बार में प्रदर्शन हारे, उसका बर्बर हमला हुआ, उस चौहान वंश के लोग जिनका धर्म परिवर्तन हुआ था, ऐसे लोगों को अपनी माता कुल देवी माता आशापुरा का स्मरण करा के अपना पृथ्वीराज चौहान के वंश का उनका पराक्रम ध्यान दिलाकर हमने 5 साल में 3.5 लाख मुसलमानों को वापस लाने का काम हमने किया है। बांसवाड़ा परियोजना जाकर देखना, इसी क्षेत्र में हमने करके दिखाया है ये पराक्रम। अब वो लोग बड़े गर्व से कहते हैं भारत माता की जय हो, वो बड़े गर्व से कहते हैं वंदे मातरम। यानी समस्या क्या है? समस्या ये है, इसलिए सबको एहसास कराना है तुम्हारा डीएनए हिंदू है, वापस आ जाओ। वापस आने के लिए कहानी सुना देता हूँ मित्रों। वो है आज से 40 पहले फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम है अमर अकबर अनथोनी, है ना? देखिए ना, हाथ खड़े करो फिल्म देखिए, अधिकतर लोगों ने देखी है। उसका अंत में ट्विस्ट है, एक लड़का 2 दोस्तों के बाप को ढूंढ रहा होता है, अपने बाप घर में होता है उसका, वो अमर नाम का उसके बाप के साथ रहता है, वो ढूंढ रहा होता है, तो अंत में ट्विस्ट आता है वो तीनों का बाप किशन लाल। अब ये फिल्म में है 40 साल पहले बजरंग ने नहीं फिल्म बनाई। वो फिल्म जो आपने देखी थी उस समय खुश हुए थे, तो ये समय अनुकूल आ गया है, भारत अनुकूल स्थिति में चल रहा है, पराक्रमी होने लगा है, सनातन की जड़ें ऊपर उठने लगी हैं, हम विजय की ओर चलने लगे हैं। ये जो खतरे आए इनको भी हम समाप्त करेंगे, इसलिए समय है वापस आ जाओ। विश्व हिंदू परिषद ने संकल्प लिया है, तो आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल 50,000 लोगों को प्रतिवर्ष उनको घर वापसी का रास्ता लेकर आ रहा है, इस काम पर लगा है और बाकी को लाना है, स्पीड बढ़ानी है। बजरंग दल का संकल्प है, ऐसे लोगों को वापस लाने का काम करेंगे। आप गुलाब की माला पहनना चाहते हो, स्वेच्छा से आओ, वरना बजरंग दल साम दाम दंड भेद को जानता है, इसीलिए पहचाना भी जाता है। मित्रों, हमें अपनी समस्या के समाधान समूल नष्ट करना है, कोई समस्या देश में छोड़नी नहीं है। आज आपको लगता होगा संकल्प लंबा है, लेकिन लंबा कोई संकल्प नहीं है। राम मंदिर बनना है, काशी भी बनेगा, मथुरा भी बनेगी, ये देश हिंदू राष्ट्र भी होगा, अखंड भारत भी होगा। जो पूर्वजों ने कहा उसे हम पूरा करेंगे, इस संकल्प के साथ निकले हैं। जय श्री राम।